1961 के एक्ट में प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस। आज भारत के संविधान में ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल में है भाई? ऑर्डिनेंस का आर्टिकल कौन सा बच्चों? आर्टिकल 123। चलिए समझते हैं, अच्छा ध्यान से देखना भी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे बोर्ड के ऊपर भाई कि ऑर्डिनेंस किसको कहा जाता है बेसिकली। ठीक है, आज भी है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जन्म इसका 1861 के एक्ट में हुआ था। सो देखते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली। ठीक है, अब इधर देखना, ध्यान से देखते चलो। देखिए, जब भी लोकसभा का आपने सेशन सुने होंगे कि हमारे यहाँ 3 सेशन होते हैं बेसिकली हमारी पार्लियामेंट के, है ना। पहला सेशन कौन सा होता है? बजट सेशन। दूसरा होता है मॉनसून सेशन और तीसरा होता है विंटर सेशन। ठीक है, इनकी टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा। जब भी हमारा सेशन चल रहा होता है ना बेसिकली, तो सेशन का मतलब होता है कि लोकसभा और राज्यसभा जो दोनों हाउस है वो प्रेजेंट है। ठीक है, सो जब भी हमारे दोनों हाउस प्रेजेंट होते हैं ना, तो हमारे देश के अंदर कोई भी लॉ पास करने की जो प्रतिक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कैसे काम करता है कि पहले एक बिल होगा, उस बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है बेसिकली लोकसभा के अंदर। तो वहां से ना वो बिल, ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा के अंदर ही पहले पास होगा, पहले राज्यसभा में भी पास हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कौन से टाइप का बिल है वो। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि ये एक ऑर्डिनरी बिल है। ठीक है, 4 तरह के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इनमें से जो ऑर्डिनरी बिल है और जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन जो मनी बिल है और जो फाइनेंस बिल है वो पहले लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। इज इट क्लियर? पढ़ेंगे इनको आगे, पॉलिटी में पढ़ेंगे। सो मान लीजिए पहले कोई बिल है, वो बिल कहां पास हुआ? पहले लोकसभा में। लोकसभा से पास होकर वो बिल कहां चला गया? राज्यसभा में। अब वो बिल राज्यसभा में पास हो गया। जैसे ही वो बिल राज्यसभा में पास हुआ तो वो जाएगा किसके पास? हाँ, महामहिम के पास, यानी राष्ट्रपति के पास वो बिल जाएगा। राष्ट्रपति क्या करेंगे? इस बिल के ऊपर अपनी असेंट दे देंगे, असेंट। और ये बिल बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्ट में या लॉ में। सो पहले वो क्या होता है? एक बिल होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इज इट क्लियर? पहले क्या होगा? वो बिल। उसके बाद जब वो ये प्रोसीजर को फॉलो कर लेगा तब वो बन जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इज इट क्लियर? सो पहले बिल होता है, बिल पास होकर क्या बन जाता है? एक्ट। ये तो होता है नॉर्मल प्रोसीजर। गेटिंग मोमेंट? ये तो है आम जिंदगी। अब देखते हैं, देखो मेंटोस जिंदगी, एक बहुत बढ़िया चीज है हमारे संविधान में, बहुत बढ़िया। देखिए, इस कंडीशन में अगर बिल पास करना है तो उसके लिए एक चीज जरूरी है, इन दोनों हाउस का प्रेजेंट होना। आई बात समझ में? इन दोनों हाउस का प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी यह प्रोसीजर फॉलो होगा। अब ऑर्डिनेंस एक ऐसा माध्यम है बिल पास करने का या कानून पास करने का, जो तब काम आता है बच्चों जब इन दोनों में से कोई एक हाउस या ये दोनों हाउस प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं, 3 कंडीशन देख लेंगे, तीनों कंडीशन देखो। सपोज लोकसभा प्रेजेंट है सेशन में, लेकिन राज्यसभा प्रेजेंट नहीं है, राज्यसभा का सेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। या मान लीजिए कि लोकसभा प्रेजेंट नहीं है लेकिन राज्यसभा प्रेजेंट है। या ऐसा मान लो कि वो सेशंस के बीच का टाइम पीरियड है जब ना तो लोकसभा सेशन में है और ना तो राज्यसभा सेशन में। 3 ही कंडीशन बनेगी, या तो कोई एक नहीं होगा या तो दोनों नहीं होंगे। इज इट क्लियर? अब इन कंडीशन में, इनमें से किसी भी कंडीशन में अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी, कोई लॉ पास करना पड़ रहा है, इमरजेंसी सिचुएशन है और कोई लॉ पास करना है, बेसिकली इमरजेंसी सिचुएशन में कोई एक्ट पास करना है, कोई एक्ट बनाना है, उसके लिए रखा गया ऑर्डिनेंस का माध्यम। कंडीशन समझना, ऑर्डिनेंस कब आता है? ऑर्डिनेंस आता है कब? जब या तो लोकसभा है राज्यसभा नहीं है, जब लोकसभा नहीं है राज्यसभा है, या दोनों नहीं है, तब आएगा क्या? ऑर्डिनेंस। क्लियर है? अब ऑर्डिनेंस कैसे पास होता है वो देखो जरा। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल एक काम किया जाएगा। क्या काम किया जाएगा कि जो भी वो मिनिस्ट्री होगी ना, जिस मिनिस्ट्री का बिल होगा, बेसिकली सपोज होम मिनिस्ट्री का बिल है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का बिल है, रेलवे का बिल है, क्या होगा? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, बिल होगा उसके पास, बिल होगा, वो एक बंदा, यानी वो एक बंदा बेसिकली जो भी वो मिनिस्टर होगा, वो डायरेक्टली अप्रोच करेगा किसको? प्रेसिडेंट को। डायरेक्टली किसको अप्रोच करेगा? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी असेंट दे देंगे और ये जो बिल होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्ट या लॉ में। इज इट क्लियर? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्ट या लॉ में।
आप देखो इसने इस पूरे प्रोसीजर को, कि पहले लोकसभा में पास होता था फिर राज्यसभा में पास होता था, इस पूरे प्रोसीजर को ओवरटेक कर दिया कि नहीं कर दिया? यहां तो भाई डिबेट होनी थी, डिस्कशन होनी थी। हो सकता है, देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि सरकार के पास, देखो लोकसभा में तो मेजोरिटी होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि राज्यसभा में मेजोरिटी हो। तो अगर राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है तो वहां पर बिल फेल भी हो सकता है। लेकिन यह सिचुएशन बढ़िया नहीं है, ना लोकसभा का लफड़ा और राज्यसभा का तो बिल्कुल लफड़ा नहीं है, सीधा राष्ट्रपति पे साइन करवाए, काम खत्म। बात समझ रहे हैं आप? बट इसीलिए एक फर्क है दोनों की पावर में। पावर तो खैर दोनों की सेम होती है, ये एक्ट जो काम कर सकता है वो ये भी कर सकता है, लेकिन इनकी वैलिडिटी में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? कि ये जो कानून पास होता है ना बच्चों इस तरीके से, ये होता है परमानेंट, ये परमानेंट लॉ होता है। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है ना, ऑर्डिनेंस, ये होता है बच्चों टेम्परेरी। ऑर्डिनेंस होता है क्या? टेम्परेरी, ये परमानेंट नहीं होता है। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं इसकी वैलिडिटी की, कि ये कब तक वैलिड होता है बेसिकली। ठीक है, सो देखेंगे ध्यान से कि एक ऑर्डिनेंस जो है वो कब तक वैलिड होता है। वैलिडिटी ऑफ ऑर्डिनेंस बताएगा कोई कितना टाइम होता है? वो तो मैक्सिमम होती है, नॉर्मल बताओ। 6 weeks after the implement देखिए इसकी वैलिडिटी होती है 6 वीक्स टिल रीअसेंबली। हाँ ये शब्द याद रखो, 6 वीक्स टिल रीअसेंबली। सुनो बात, ऑर्डिनेंस कब पास हुआ था? या तो लोकसभा नहीं थी, या तो राज्यसभा नहीं थी, या फिर दोनों नहीं थी। इज इट क्लियर? लेकिन अब ऐसा कब कब होगा? अगर तो बजट सेशन खत्म हुआ और मॉनसून सेशन स्टार्ट होना तो उसके बीच में हो गया ऐसा, या मॉनसून सेशन खत्म हो गया विंटर सेशन होना तो उसके बीच में हो गया ऐसा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब क्या कहा गया है कि जो भी ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा उस ऑर्डिनेंस को जैसे ही अगला सेशन बैठ जाएगा लोकसभा या राज्यसभा का, उसमें पेश करना पड़ेगा। और अगर सरकार चाहती है कि ऑर्डिनेंस जो उन्होंने इमरजेंसी सिचुएशन में पास करवाया था उसको परमानेंट बनाना है, तो उसको लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाना पड़ेगा, तभी वो परमानेंट बनेगा। बात समझ में आ रही है? अगर सरकार ये चाहती है कि जो ऑर्डिनेंस हमने तब पास किया था जब सेशन नहीं चल रहा था, अगर हमें उसे परमानेंट कानून बनाना है तो उसको पास करना पड़ेगा लोकसभा और राज्यसभा में। कब? जैसे ही अगला सेशन आ जाएगा तब। हाँ हाँ, कोई नहीं है हमारे देश के अंदर, कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है किसी भी चीज की, किसी भी कानून की। देयर इज नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं रखा इन्होंने ऐसा, ब्रिटेन में है ऐसा। जी ऑर्डिनेंस का सीन ऐसा होता है कि वो दोबारा पास हुआ, सेशन चालू हुआ, हाँ क्या अब वो दोबारा प्रेसिडेंट के पास जाएगा? हाँ, क्यों नहीं जाएगा? प्रोसीजर तो एज इट इज फॉलो होगा ना, बिल्कुल होगा। ठीक है बच्चों, देखिए अच्छा ये 6 वीक्स का मतलब क्या है? सपोज आज रीअसेंबली शुरू हो गई है ना, आज दोबारा लोकसभा राज्यसभा के बैठ गई, पिछले महीने लोकसभा के मंत्री ने कोई वो ऑर्डिनेंस पास कर लिया था, आज दोबारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। अब आज की डेट से लेकर, यानी आज जो तारीख है, आज की डेट से लेकर 6 हफ्ते का टाइम है, लगभग 1.5 महीने का टाइम है लोकसभा यानी सरकार के पास इस ऑर्डिनेंस को पास करवाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में। अगर तो ये 1.5 महीने में पास हो गया तो ठीक है, अगर 1.5 महीने में पास नहीं हुआ तो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? सेशन स्टार्ट होने के बाद 1.5 महीने का टाइम है इसको पास करवाने के लिए। मेरी बात समझ में आएगी नहीं है? 6 वीक्स टिल रीअसेंबली, 6 हफ्ते का टाइम होता है। आई बात समझ में? ठीक है, यहीं पर इसकी ना मैक्सिमम वैलिडिटी की बात भी कर लो कि एक ऑर्डिनेंस मैक्सिमम कितने टाइम तक वैलिड रह सकता है। मैक्सिमम वैलिडिटी, तो देखिए बच्चों हमारे सेशंस के बीच में ना, जैसे बजट सेशन है, फिर मॉनसून सेशन है, फिर विंटर सेशन है, हमारे सेशंस के बीच में जो मैक्सिमम टाइम हो सकता है, मैक्सिमम टाइम वो है 6 महीने का। 6 महीने तक तो सेशन को टाला जा सकता है अगले सेशन को, लेकिन 6 महीने से ज्यादा 2 सेशंस के बीच में गैप नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर? अब कोई ऑर्डिनेंस पास किया था कब? जब पिछला सेशन खत्म हो गया था तब कर दिया था, खत्म होने के बाद। अगला सेशन बिठाया कब? 6 महीने के बाद।
तो 6 महीने तक ये ऑर्डिनेंस चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? चलता रहेगा ना। 6 महीने बाद तो सेशन आना ही है, कंपलसरी है वो तो। अब बताओ 6 महीने के बाद भी कितना टाइम होगा सरकार के पास? 6 हफ्ते और होंगे। ये जो 6 वीक्स है ना, ये तो होंगे ही होंगे। सो मैक्सिमम वैलिडिटी क्या हो गई बच्चों? 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। क्योंकि 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है? 6 महीने का। सो 6 महीने के बाद भी सरकार के पास 1.5 महीने का टाइम रहेगा, यानी 6 वीक्स का टाइम रहेगा इस ऑर्डिनेंस को परमानेंट बनाने के लिए। क्लियर होगी बात? तब वो ऑर्डिनेंस क्या बन जाएगा? परमानेंट। नहीं तो वो ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा? खत्म। क्लियर कर बात है कि नहीं है? ठीक है। सो ध्यान रखेंगे ऑर्डिनेंस से रिलेटेड ये चीजें। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ना कि हाउस उसको दोबारा बुला सकता हाँ वही तो बुलाएंगे, सम्मन बोलते हैं उसको, है। सम्मन भेजना। कर सकता है। हाँ बिल्कुल। तो सीजन नहीं चला तो बुला सकता है, हाँ बुला के कर दिया करे। ऐसे भी नहीं ना, डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। हाँ तो ध्यान रखना भाई, ऑर्डिनेंस का जो प्रोविजन है इसको समझ के चलना। आर्टिकल 123 के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इन सिचुएशंस में ऑर्डिनेंस आता है जब सेशंस नहीं होते हैं बेसिकली, और उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 6 वीक्स टिल रीअसेंबली, और मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी होती है? 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। क्लियर है? और ध्यान रखना भाई, ऑर्डिनेंस के माध्यम से क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है? नो। ध्यान रखना, ऑर्डिनेंस के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हो सकती है। सर क्या ऑर्डिनेंस के माध्यम से पुराने किसी कानून में जो परमानेंट था उसके अंदर अमेंडमेंट हो सकती है? यस सर, पुराने कानून में अमेंडमेंट हो सकती है। हो सकता है सिचुएशन आज ऐसी पैदा हुई हो कि उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है हमें। इज इट क्लियर? क्या नया एक्ट बनाया जा सकता है? नया तो बनाया ही जा सकता है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। क्या पहले किसी परमानेंट कानून को खत्म भी किया जा सकता है? रिपील? यस। इज इट क्लियर? रिपील भी किया जा सकता है, अमेंड भी किया जा सकता है, नया कानून भी बनाया जा सकता है, बस संविधान में अमेंडमेंट नहीं की जा सकती ऑर्डिनेंस से। हाँ जी उसका कोई वो नहीं है, संविधान में अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। पूरी पावर। हाँ हाँ मान लो कोई भी कानून था, डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद लोकसभा में वो ऑर्डिनेंस एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं तो किया, दोबारा हाँ वो रिवाइव हो जाएगा, वो रिवाइव हो जाएगा बिल्कुल। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ऑर्डिनेंस से जुड़ी ये चीजें ध्यान रखिएगा, कोई भी डाउट्स आए आप पूछ लेना, ठीक है। तो सर कोई भी कुछ कर सकता हाँ तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते फिर? है। यू हैव गिवन देम द पावर ना। किसने चुना है उनको? किसने चुना है इनको भाई? सरकार कौन चुन रहा है? सो वी हैव गिवन देम द पावर, दैट इज व्हाई दे आर हैविंग द पावर। इज इट क्लियर नॉट? ठीक है, चलिए। सो ऑर्डिनेंस का जो प्रोविजन है बच्चों, हमारे एक्ट, कौन से एक्ट के अंदर आया था भाई? 1861 के एक्ट में आया था, ये ध्यान रखना।